अब यहाँ पर देखिए सरकार बेवकूफ़ कैसे बना रही है लोगों को। अब यहाँ पर गोरा होने का भाई दुकान खोलना है, ये सारी नहीं बैठ पाए। अब ये रिक्शा खरीद लेगा तो बैठेगा कौन। तो चलिए आखिर में फिर से आ ही गया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फॉर्म, जिसमें आपको 10-10 हज़ार रुपये मिलेगा। और ये कोई गारंटी नहीं है कि 10-10 हज़ार रुपये मिलने के बाद 2-2 लाख रुपए किस तरीके से मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाए हैं। तो खैर आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सेवा में अध्यक्ष जो यहाँ पर लिखना है आप लोग ब्लैक पेन से भरिएगा, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म है ग्रामीण लोगों के और शहरी लोगों के लिए, यही चीज़ सेम है ऑनलाइन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना जीविका महिला ग्राम संगठन लिखा है ना, तो यहाँ पर आपके आसपास में जो भी जीविका होगा हर जीविका का ग्रुप का एगो नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि किसी का कुछ भी नाम है, जैसे मान लीजिए किसी का ये नाम है ग्रुप का, चाहे किसी का मान लीजिए कुछ भी नाम है, जिस तरह से जो भी नाम है आप अपने यहाँ पर नाम लिख लेंगे, अपना नहीं ग्रुप का, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, यहाँ आने के बाद फिर आगे चलेंगे तो अपने गांव का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में लिखिएगा, ब्लैक कलम से लिखिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ग्राम पंचायत लिख लीजिएगा, प्रखंड भी लिख लीजिएगा, जिला भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और जिनके नाम से लेना है पैसा उनका यहाँ पर नाम लिखिएगा, ठीक है, बढ़िया से एकदम। उसके बाद उनके पति का नाम लिखिएगा, तो पिता को ऐसे काट दीजिएगा, काटना नहीं है बल्कि पति वाले पर क्या करिएगा, टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह एकदम बारीकी से समझिए। उसके बाद आप जिस श्रेणी में आते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सामान्य में तो सामान्य में टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी सामान्य के लोग हैं यहाँ पर अपना जाति लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, गाँव कौन सा वार्ड है, जो भी वार्ड होगा अपना लिख सकते हैं। ग्राम पंचायत का नाम लिख लेंगे, ठीक है। प्रखंड का है यहाँ पर लिख लेंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। जिला भी लिख लेंगे कि मैं बक्सर जिले का, आरा जिले का, बघवा जिले का, जहाँ कहीं भी लिख लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पर लिखा है कि मैं फलाना जिला मतलब जीविका सहायिका समूह से बिलोंग करती हूँ, मतलब यहाँ पर वही चीज़ लिखना है जो चीज़ ऊपर में हम आपको बताए थे, ये वाला यहाँ पर जो बताए थे ना वही चीज़ यहाँ पर भी लिखना है नीचे में, ठीक है। संगठन का नाम यहाँ पर लिख लेंगे, फिर ग्राम लिख लेंगे, ग्राम पंचायत तो लिख ही लेंगे, संगठन का स्थायी निवासी हूँ या हो जाएगा, ठीक है। सबसे खास बात यह है कि असली चीज़ सही लिखना है ना, तो पैसा आपके बगल के पड़ोसी में चला जाएगा। कैसे, बैंक का जो खाता है बैंक का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा HDFC। वैसे HDFC तो नहीं होगा, मान लीजिए तो बहुत हाई फाई हो गया। मान लीजिए कोई भी है, जैसे MBGB है, मध्य ग्रामीण बैंक, ठीक है। MBGB थोड़ा सा साफ साफ लिखिएगा। उसके बाद खाता नंबर लिखिएगा, ठीक है, हो जाएगा। शाखा लिखिएगा, शाखा कहाँ है, बक्सर है, चौसा है, मतलब जहाँ भी ये लिख लीजिएगा। उसके बाद FIC मतलब IFSC कोड लिखिएगा। और उसके बाद जो खास चीज़ है यहाँ पर आपको 12 नंबर का लिखना है, क्या, आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ शुरू होती है वो चीज़ शुरू होती है यहाँ से कि मेरे परिवार में कुल मान लीजिए कि 10 सदस्य हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा 10, ठीक है। पुरुषों की संख्या मान लीजिए कि है कितना, 7, और महिलाओं की संख्या कितना होगी, 3। इस तरह से आपको लिखना है, जितना पुरुष रहेगा उतना महिलाओं का लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे व्यवसाय में मुख्यमंत्री रोजगार के लिए 10 हज़ार रुपये लेना है, और क्या करना है, पैसा देना है कि नहीं देना है, खैर वो अलग चीज़ हो गई। फिर यहाँ से थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा कि मेरा आधार जो भी जुड़ा है और मैं मतलब ये सब कुछ सही है, ठीक है। यहाँ से किसी प्रकार की गलती नहीं होती है, ये सारा चीज़ लिखना है। उसके बाद जो लोग फॉर्म भर रहे हैं अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे और सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद वो लोग डेट लिखेंगे, जब फॉर्म जमा करना होगा वो उसी दिन का डेट लिखिएगा, पहले ही लिख के मत रखिएगा, ठीक है। अभी फॉर्म भरना यहीं पर शुरू नहीं, अभी देखिए और भी अब असली खेला यहाँ से शुरू होता है। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि 10 हज़ार रुपये लेना है तो टिक लगाना है, ठीक है। टिक लगाना है किस में, जिसमें आप टिक लगा सकते हैं। जैसे कि फल और जूस का टिक मतलब दुकान खोलना चाहते हैं तो टिक लगा लीजिए, ठीक है। सब्जी और फल का भी खोलना चाहते हैं 10-10 हज़ार में खोल सकते हैं, लेकिन किसी एक पर टिक लगाना है, सब में नहीं टिक लगाना है, ठीक है। किराना मत लगाइएगा, क्योंकि भाई 10 हज़ार में कैसे खोल सकते हैं, पहले ही बताएंगे। प्लास्टिक का सामान 10 हज़ार नहीं खुलेगा। जनरल स्टोर भाई 10 हज़ार का खोलिएगा तो कोई भी लेडी जाकर सामान नहीं खरीदेगी, फेयरवेल अभी नहीं खरीदेगी, ठीक है। ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग का दुकान, इस पर भी मत लगाइएगा। आपकी मर्जी, चाहेंगे तो लगा सकते हैं, अपना पैसा घर से लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए सरकार बेवकूफ़ कैसे बना रही है लोगों को कि मोबाइल बिक्री जो है 10 हज़ार में खोल दीजिए दुकान, रिपेयरिंग खोल दीजिए, मोबाइल रिचार्ज 10 हज़ार का कर लीजिए। खैर ये तो अलग चीज़ है हो गई, लेकिन मोबाइल बिक्री आप कर लीजिए 10 हज़ार में, ठीक है। स्टेशनरी और फोटो कॉपी की दुकान, भाई फोटो कॉपी का मशीन खरीद लीजिएगा ना तो 10 हज़ार उसका दाम है कम से कम, ठीक है। 10 हज़ार रुपया तो उसका दाम है खाली, तो रूम किराया कहाँ गया, अपने घर में भी खुलिएगा तो खाली जीरोक्स का खोल लीजिए तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसी तरह के खाद्य सामग्री का दुकान, खाने पीने वाला चीज़ पर टिक लगा सकते हैं, किसी एक पर लगाना है। अब यहाँ पर गोरा होने का भाई दुकान खोलना है, यानी ब्यूटी पार्लर खोलना है, ठीक है, कॉस्मेटिक खोलना है,
और 2 नंबर का ज्वेलरी खोलना है जिसको रोल गोल बोला जाता है, ठीक है। यदि आप ये खोलना चाहते हो टिक लगा सकते हैं। उसके बाद फिर कपड़ा, फुटवेयर, सिलाई दुकान, यहाँ से किसी मतलब देखिए सिलाई दुकान सबको पता है कि सिलाई दुकान 10,000 में नहीं हो पाएगा, ठीक है। चप्पल जूता का दुकान 10,000 में शायद हो जाएगा, कपड़ा का दुकान तो सोचना भी नहीं है, ठीक है। एकदम बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सरकार का, ठीक है। अब देखिए बिजली उपकरण, बर्तन की दुकान, सामान बिजली का कैसे खरीद सकते हैं इतना में, ठीक है। और बर्तन की दुकान भी इतना में नहीं हो पाएगा, हमारे ख्याल से तो नहीं हो पाएगा। कृषि कार्य, खेती के लिए कार्य करिए, महिला खेती अब करेगी, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं ना, खेत में जाकर वो लोग खेती करेगी, कैसे संभव है भाई। नई कोई मतलब मान लीजिए किसी शादी चाहे कुछ भी वो खेती जाके करेगी, लेकिन इसमें हमको लगता है कि बहुत कम लोग टिक लगाएंगे, ठीक है। ई रिक्शा 10,000 रुपये में कौन सा फाइनेंस वाला भाई ई रिक्शा देगा और कह देगा कि आपको पैसा नहीं भरना है। पैसा तो आपको भरना पड़ेगा, लेकिन 10,000 में कहाँ से मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये वो हमको बात बताइए, ई रिक्शा के बारे में थोड़ा सा हम एक्सपोज कर देते हैं कि जिधर घूमिएगा ना उधर 55 रुपये में ई रिक्शा रिजर्व मिल जाता है। अब इसलिए रिजर्व मिल जाता है, 5 रुपये में ई रिक्शा रिजर्व मिलता है, रीज़न ही है कि उस पर सवारी नहीं बैठ बैठता है भाई, कैसे बैठेगा, सबके पास ये रिक्शा है तब चलाएगा कौन, बैठेगा कौन, नहीं समझे बात। सब ये रिक्शा खरीद लेगा तो बैठेगा कौन। तो ये व्यवसाय हमारे ख्याल से ठीक नहीं है, ठीक है। बकरी पालन, 10,000 में को बकरी खरीदिएगा और पालन उसका करिएगा, ठीक है। बच्चा खरीद सकते हैं बकरी का, ठीक है। मुर्गी पालन, मुर्गा पढ़ लिख कर मुर्गा मुर्गी बेचिए, ठीक है। गौ पालन करिए, मतलब गाय भैंस को पालन करिए, 10-10 हज़ार रुपये में तो ठीक लगाएंगे। वैसे सबको पता है कि पढ़ लिख कर अब यही काम करना पड़ेगा, गाय पालिए भैंस पालिए, ठीक है। अन्य व्यवसाय यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपने मन से यदि चाहते हैं तो कोई भी व्यवसाय यदि आप चाहते हैं तो वो व्यवसाय का यहाँ पर आप नाम लिख कर, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर जो भी व्यवसाय है, ठीक है। उसके बाद नीचे में आप अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और फॉर्म है, यहाँ पर फिर से क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको महिला का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर पिता काट दीजिएगा, पति पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। परिवार का मुखिया जो होगा लिख लीजिएगा, गांव का नाम लिखिएगा, वार्ड नंबर लिखिएगा, पंचायत और प्रखंड का नाम, जिला का नाम, ये सब तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहीं से दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत असली पीछे हो रही थी 10,000 रुपये को लगा, ठीक है। अब जाति निवास जिस आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ST से बिलोंग करते हैं ST पर लगाइएगा, EBC से करते हैं तो इस पर टिक लगेगा, बाकी किसी पर टिक नहीं लगाना है, ठीक है। यदि आप उस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं तो टिक लगाइए, नहीं जुड़ी है तो मत टिक लगाइए, ठीक है। यदि हैं जुड़ी हैं तो उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। और परिवार की स्थिति लाभांशी, यदि आप चयनित हैं तो टिक लगाइए, नहीं है तो नहीं है, नत लगाइए। कुल मिलाकर बात ये है कि कृपया टिक सही लगाएं, समझ गई बात। कि यदि आप उसमें सेलेक्टेड हैं, मतलब उसमें यदि आप जुड़ चुकी हैं तो आपको इसमें टिक लगा लेना है, समझ में आया बात। मतलब ग्रुप में यदि आप जुड़ रही हैं और ग्रुप से कुछ भी लाभ मिल रहा है तो यहाँ पर टिक लगाइए, और नहीं मिल रहा है तो इसमें टिक लगाइए, किसी एक ही में टिक लगाना है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है, असली कहानी अभी शुरू हो रही है। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर खैर आपको कारण लिखना है, ये सब चीज़ तो अलग है। यहाँ पर अध्यक्ष सिग्नेचर करेंगे, सचिव सिग्नेचर करेंगे, डेट उठ दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करते करते आप 10,000 रुपये आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक और फॉर्म भरें, 3-4 को फॉर्म है, देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट फॉर्म ये है, ठीक है। स्वयं मतलब इसमें देखिए स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने के लिए, यानी आप उस जीविका में सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म है, ठीक है। पहले फॉर्म उसमें जुड़ना पड़ेगा भाई, तो पहले फार्म तो यही भरना है, ठीक है। यहाँ पर संगठन का नाम लिख लीजिएगा जहाँ पर जुड़ना है, ग्राम का नाम लिखिएगा, पंचायत, प्रखंड लिखिएगा, जिला लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। अपने पति का नाम लिखिएगा, ठीक है। उम्र लिख लीजिएगा, जितना भी बरस होगा, ठीक है। जिस कैटेगरी से उस पर टिक लगा लीजिएगा, छोटा छोटा चीज़ें भर लीजिएगा आराम से, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए सबसे चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि आपका उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक है तभी भरेंगे। यदि 60 वर्ष से ज़्यादा है तो नहीं भर सकते, बूढ़ पुरानी आदमी कोई नहीं पूछेगा। 400 रुपये की जगह पर 1100 रुपया मिल रहा है बूढ़े लोग को, उसी में खुश रहिए, ठीक है। अब देखिए मेरे पति जो है ना आय नहीं भरते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं तब मिलेगा, टैक्स भरते हैं तब तो भाई नहीं मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ और लगाना है कि जो भी है सरकारी सेवा में नहीं है, यानी कि सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, ठीक है, टिक लगा लीजिएगा। कुल मिलाकर बात ये कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो लोग नहीं फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। समूह में बैठक देने के लिए मतलब आपको जो भी समूह जब बुलाएगा तो आप वहाँ पर जा सकती हैं कि नहीं जा सकती हैं। टिक लगाएंगी तो जाना पड़ेगा, नहीं टिक लगाएंगी तो भाई फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, टिक तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरा कोई परिवार समूह का सदस्य नहीं है, मतलब आपको ये लगाना पड़ेगा कोई भी जो लेडीज़ है वो उस ग्रुप का जो
यहाँ पर जो ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जीविका के, उसमें कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है, ये आपको टिक लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, पूरा पता लिखिएगा, सिग्नेचर करिएगा, डेट करिएगा, और उसके बाद इस फॉर्म को आपके मोहल्ले के जो भी वार्ड मेंबर होंगे, वार्ड पंचायत, उन लोगों को दे दीजिएगा, बाकी वो कार्रवाई अपना वो लोग करेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करने के साथ में वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।